हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 7 का पाठ मिठाई वाला। तो बच्चों यहाँ जो कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक समय में खिलौने बेचा करता था। तो वो व्यक्ति जो है शहर शहर गांव-गांव जा कर के खिलौने वाला आया, बच्चों के लिए खिलौने लाया और बच्चों का दिल बहलाने वाला खिलौने वाला आया, इस तरह की आवाज़ लगाता और खिलौने बेचा करता था। तो उसी शहर में रहने वाली एक रोहिणी और विजय बाबू का परिवार था, जिनके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो वो उन्होंने ये चीज़ इस बात पे नोटिस किया कि वो जो मिठाई वाला है वो बच्चों बागीचे के आसपास रहता है और सारे बच्चों से बहुत प्यार से बात करता है, पूरा समय बच्चों से घिरा रहता है और 2-2 पैसे में 2-2 खिलौने देता है। तो इतने सस्ते में जब वो खिलौने दे रहा है तो रोहिणी जो है उसने अपने पति विजय बाबू से कहा कि भाई बच्चों के लिए खिलौने लेते हैं। और जब विजय बाबू खिलौने लेकर आए तो उन्होंने देखा कि इतने सस्ते में और इतने प्यारे खिलौने दिए हैं और वो जो खिलौने वाला है बहुत ही भला व्यक्ति लगा, जो जिसने इतने सस्ते में बच्चों को खिलौने दे रहा है और इतने प्यार से उनके साथ बात कर रहा है। बच्चे उनसे कह रहे हैं जी वाला खिलौना कैसा है, जी वाला खिलौना कितने का है, मतलब अपने मनपसंद खिलौने वो उनसे पूछ के और घर से पैसे ला करके और उस खिलौने वाले से ले रहे हैं और घर वाले भी मना नहीं कर रहे क्योंकि खिलौने बहुत सस्ते हैं। इस तरह से वो समय निकल जाता है। उसके कुछ 6 महीने बाद फिर से रोहिणी को वो स्वर सुनाई देता है कि बच्चों को बहलाने वाला और मुरली वाला आया। तो इस तरह से वो स्वर बड़े मीठे स्वर में मुरली बजाता हुआ और गाता चला आ रहा है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया। तो इस तरह से रंग बिरंगी हर तरह की जो मुरली है उसके पास है। तब रोहिणी ने अपने पति विजय बाबू से कहा कि बच्चों के लिए मुरलियाँ ले आइए। तो विजय बाबू जाते हैं मुरली वाले के पास और अपने बच्चों के लिए 2 मुरलियाँ खरीद कर लेकर के आते हैं। तब विजय बाबू भी देखते हैं कि बहुत सस्ते दामों में वो मुरलियाँ बेच रहा है बच्चों को और बच्चे उसे जो मुरली वाला है उसे घेरे हुए हैं, उसकी मुरली की तान सुन रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं कि ये मुरली कितने की है, वो मुरली अपनी तुतलाती हुई भाषा में वो इससे बातचीत कर रहे हैं और मुरली वाला भी जो है बहुत आनंद के साथ उन बच्चों से बात कर रहा है और उन्हें मुरली बेच रहा है और काफ़ी देर तक उनमें घुलने मिलने के बाद मुरली वाला वहाँ से चला जाता है। अब ये सब जो है रोहिणी ने फिर से नोटिस किया कि आवाज़ तो वही है, जो खिलौने वाले की आवाज़ थी वही व्यक्ति जो है अब मुरलियाँ लेकर आया है। ये बात रोहिणी ने ज़रूर नोटिस की। करीबन 8 महीने बाद फिर से वो व्यक्ति वहाँ आता है और उस रोहिणी को फिर से आवाज़ सुनाई देती है कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। रोहिणी वो स्वर पहचान लेती है, उसे पता चल जाता है कि जो व्यक्ति खिलौने बेचता था, जो मुरली बेचता था, वही व्यक्ति जो है आज मिठाई लेकर के आया है। उस समय विजय बाबू घर पर नहीं होते हैं। रोहिणी अपनी बूढ़ी सास से कहती है कि उस मिठाई वाले को आवाज़ दे दो, ज़रा मिठाई लेनी है बच्चों के लिए। और उसकी बूढ़ी सास जब मिठाई वाले को आवाज़ देती है तब वो अपने उस बुज़ुर्ग की आवाज़ सुनकर उनके घर आ जाता है और उन्हें मिठाई देता है। तब रोहिणी जो है उत्सुकतावश पूछती है उससे, क्योंकि उसको कौतूहल होता है कि पहले वो कभी खिलौने बेचता है, कभी मुरली बेचता है और अब मिठाई बेच रहा है। तब जो मिठाई वाला है वो उसे बताता है कि हाँ बहन जी, मैं खिलौने बेचा करता था और फिर उसके बाद मैंने मुरलियाँ बेची, अब मैं मिठाई बेच रहा हूँ। मेरी मिठाई में वो सारे गुण हैं जो सर्दी खांसी दूर भगाते हैं और मुंह में चूसते रहने से वो बच्चों को बहुत आनंद मिलता है और इतनी अच्छी क्वालिटी की मेरी मिठाइयाँ हैं जो औषधि से बनी हुई हैं। ये सुन कर के रोहिणी जो है उसके दिल में और भी ज़्यादा प्रश्न उठते हैं और उसे पता चलता है बात में कि वो जो मिठाई वाला है, जो मुरली वाला है, जो खिलौने वाला है, वो उस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, गाड़ी बंगला पैसा काम धंधा सब कुछ था उसके पास। लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण उसका ये सब कुछ छिन गया। उसकी पत्नी और उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्हीं बच्चों की याद में वो इन बच्चों को कभी मुरली बेचता है सस्ते दामों में, कभी मिठाई बेचता है और कभी खिलौने बेचता है। तो ये बच्चे जब उसके आसपास रहते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, तो मुरली वाले को, उस मिठाई वाले को ऐसा एहसास होता है कि उसके स्वयं के बच्चे भी कहीं ना कहीं इस तरह से हंस रहे, खेल रहे हैं और उसके सामने नाच रहे हैं।
तो ये सुनकर, ये देख कर के उस मिठाई वाले को बहुत संतोष सा होता है, उसे सुकून मिलता है उन बच्चों में, क्योंकि उन सारे बच्चों को के अंदर वो अपने बच्चे देखता है। अपनी तकलीफ़ को भुलाने के लिए वो कभी मिठाई बेचता है बच्चों के लिए, कभी खिलौने बेचता है और कभी मुरली बेचता है, और इन बच्चों के साथ घिरे रहना उसे पसंद है। ये सब कुछ जान कर के रोहिणी की आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। इतने में उसके बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं और वे मिठाई खाने की ज़िद करने लगते हैं। रोहिणी मिठाई वाले से मिठाई खरीदती है और उसके पैसे जो है उसे फेंक करके दे देती है। लेकिन जो मिठाई वाला है वो अपनी जो करुण कथा उसे सुना चुका होता है। मिठाई वाला उसे 2 पुड़ियाँ बना करके ज़रूर उसे मिठाई दे देता है, लेकिन वो फेंके हुए पैसे वो उठाता नहीं है और बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर रोहिणी की आंखें और ज़्यादा नम हो जाती है कि एक व्यक्ति जो इतना प्रतिष्ठित रहा है, आज वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की खुशी ढूंढ रहा है। उन बच्चों को, सभी बच्चों को, पूरे शहर के बच्चों को खुश रखने का ज़िम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है। और कभी वो खिलौने बेच रहा है सस्ते दामों में, तो कभी वो मुरली बेच रहा है सस्ते दामों में, तो कभी वो इस तरह की मिठाई बेचकर और अपना जीवन चला रहा है। अपने बच्चों की याद में वो इस तरह दूसरे बच्चों को खुशियाँ बांट रहा है। तो बच्चों, ये था पाठ हमारा मिठाई वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।